मैंने यहाँ पर पूरे नोट्स प्रिपेयर किए हैं, 2 पेज में बन पाए, जिसमें मेरी पूरी जर्नी लिखी हुई है 12 ज्योतिर्लिंग की। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। आज डेट है 24 जनवरी 2024 और सर बैठा हुआ है, अभी सो रहा था। जैसे ही मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया सो जग गया, उठ के बैठ गया। सो रहा था, जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया वैसे ही जग के बैठ गया हाल। और मैं अभी नाश्ता कर रहा था, पोहा बने हैं आज। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब आप लोग ये पूछ रहे होंगे भैया जगता तो 11-12 बजे के आसपास है और एक्सरसाइज भी नहीं की आज। तो दोस्तों रात को मैं करीब 6 बजे के आसपास सोया था, मतलब सुबह ही हो गई थी एक तरीके से मान लीजिए। सुबह 6 बजे के आसपास मैं सोया था, पूरी रात जगह। मैं ये नोट्स प्रिपेयर किए, इसमें डेटें डली हुई हैं, डेट नहीं दिखाऊंगा मैं। मैंने यहाँ पर पूरे नोट्स प्रिपेयर किए हैं, 2 पेज में बन पाए, जिसमें मेरी पूरी जर्नी लिखी हुई है 12 ज्योतिर्लिंग की। अब इसमें मुझे कहाँ से सबसे पहली ट्रेन पकड़नी है, वो मुझे कहाँ तक लेकर जाएगी, वहाँ से मुझे कौन सी ट्रेन मिलेगी, मतलब पूरा मैंने लिख रखा है। कहाँ से बस करनी है मुझे, कहाँ से ट्रेन करनी है, पूरा ये भी मैंने लिख रखा है। और साथ में मैंने टाइम भी लिख लिया है, कौन सी वाली टाइम की ट्रेन मुझे पकड़ना है, उसका मतलब किराया वगैरह कितना क्या पड़ेगा और कितनी तारीख के आसपास मैं निकलूँगा। डेट अभी नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये डेट अगर मैं बता दूँगा हो सकता है मेरी वीडियो कोई चल जाए तो लोग मुझे मतलब उधर मिलने लगें। तो मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो जैसे 5-6 दिन बाद अपलोड होंगी, जब मैं वहाँ से निकल जाऊँगा। जैसे मैं अभी किसी जगह पर हूँ तो उस दिन जो मैंने रिकॉर्डिंग की होगी उसके 5-6 दिन बाद मेरी वो वाली वीडियो लाइव होगी। तो इससे मैं क्या आगे निकल जाऊँगा और वीडियोस मेरी धीरे धीरे अपलोड होती रहेंगी। तो मतलब पूरी रात मैंने यही काम किया। और कुछ मैंने टॉपिक्स भी लिख लिए थे जो मुझे शिवम कंप्यूटर्स वाले चैनल के लिए वीडियोस बनानी है। तो अभी वो वीडियो बनाऊँगा नाश्ता करके। उसके बाद इसमें थोड़ा बहुत और संशोधन करना है। और मेरा जो फ्रेंड जा रहा है मेरे साथ, उससे मुझे बात भी करनी है, वो चलेगा या फिर नहीं चलेगा, पूरा मतलब कंफर्म करना है। और ये ट्रिप दोस्तों मेरी करीब 32 से 35 दिन के आसपास का टाइम ले रहा है। मतलब इसमें मैंने कुछ और चीज़ें जोड़ दी हैं, थोड़ा बहुत टाइम और लग सकता है, 40 दिन के आसपास लग सकता है। जैसे नासिक रोड रेलवे स्टेशन है, उसके आसपास जैसे शिरडी साईं मंदिर भी है, तो वहाँ भी मैं चला जाऊँगा। शनि सिंगनापुर है, वहाँ भी मैं सोच रहा हूँ चला जाऊँ। तो उसी हिसाब से मुझे टाइम भी एक्स्ट्रा लेकर चलना पड़ेगा। और भीमा शंकर में वैसे टाइम ज़्यादा लगता ही है, क्योंकि उधर लाइन काफ़ी लंबी लगती है। तो हो सकता है मुझे एक दिन वहाँ पर रुकना पड़े, बिल्कुल कंफर्म नहीं है। तो उसी हिसाब से मुझे रिजर्वेशन भी करने पड़ेंगे। अभी मैंने ये जोड़ के नहीं चला, रात को मुझे एकदम से ध्यान आया कि भीमा शंकर में पिछली बार मैं गया था तो काफ़ी लंबी लाइन लगी थी, लेकिन कुछ जुगाड़ तुगाड़ करके अपन आगे लग गए थे। लेकिन अब ये भी नहीं कह सकते कि इस बार जब हम जाएँ तो वहाँ पर कितना क्या टाइम लगे। और हाँ दोस्तों, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में तो मुझे अभी कोई अंदाजा ही नहीं है कितना क्या चार्ज लगेगा। तो मैंने उसके टोटल 5,000 रुपये अलग से लिख लिया ट्रैवलिंग का। मतलब 5,000 के आसपास मुझे वहाँ पर लग जाएगा इस चारों जगहों पर घूमने का। तो ये कुछ जगहें अपनी एक्स्ट्रा हो गई हैं 12 ज्योतिर्लिंग की ट्रिप में, जैसे कि यमुनोत्री हुई, गंगोत्री हुई, केदारनाथ तो आता ही है ज्योतिर्लिंग में, बद्रीनाथ हो गया, और शिरडी साईं मंदिर और आसपास की जो जगह हैं उधर की वो भी हुई हैं। और कहीं मुझे लगेगा कि इधर आसपास की जगह और देखने लायक हैं दूसरी जगहों पर, तो वो भी अपन कवर करते हुए चलेंगे। और हाँ, वैसे तो मैंने ये सोचा था कि अपन जब इसके पट खुले गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो अपन उसी जगह पर हों। लेकिन अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, पट खुलने वाले दिन अपन वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे, उसके बाद ही पहुँचेंगे, क्योंकि अपनी ट्रिप ही काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है और कई जगहों से ट्रेन भी नहीं मिलती है। सिर्फ हफ्ते में 1 दिन ट्रेन मिल रही, तो उसी हिसाब से अपन को मैनेज करके चलना पड़ेगा। देखेंगे फिर कभी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ की फिर से अपन चले जाएंगे। और वहाँ जब पट खुलेंगे उस टाइम अपन वहाँ पर मौजूद होंगे, मतलब अगली साल या फिर उसके अगली साल, वो तब देखा जाएगा। तो फटाफट से नाश्ता करते हैं, क्योंकि इसी वजह से मैंने आज एक्सरसाइज भी नहीं की है, क्योंकि वीडियोस वगैरह काफ़ी कुछ बनानी है। तो मैं सोच रहा हूँ पहले उनका काम कंप्लीट कर लेता हूँ, एक्सरसाइज तो शाम को भी हो जाएगी। और ये कुछ कह रहा है आप लोगों से, क्या कह रहा है? बोल बोल। हाँ लड़ रहे। अब भैया मिलते हैं थोड़ी देर से काम कंप्लीट करने के बाद। तो ज़्यादा वीडियोस वगैरह बनाऊंगा, लेकिन लाइट चली गई। और लाइट जब चली जाती है तो जैसे ही मैंने आपको बताया था, ये वाली ट्यूबलाइट जलती नहीं है। इन्वर्टर पे सिर्फ एक ये वाली ट्यूबलाइट है बस, और ये वाली ट्यूबलाइट डायरेक्ट लाइट से है। तो मैं सोच रहा हूँ इसका कनेक्शन कर लेता हूँ, बोर्ड मैंने खोल लिया है, उसी की तरह ये भी जल जाया करेगी। उसके बाद चाहे लाइट रहे चाहे ना रहे, अपनी वीडियोस बन जाया करेंगे। देखना पड़ेगा इन्वर्टर का वायर कौन सा है इसमें। ट्यूबलाइट का तो ये है नीचे वाला, और इन्वर्टर इसमें लगा होगा, इस वाले में इन्वर्टर का। चलो थोड़ी देर से मिलता हूँ आपसे, देखता हूँ क्या होता है। दोस्तों बोर्ड का तो काम लगभग कंप्लीट हो गया था, अभी भी खुला डला है। मेरा बाहर एक फ्रेंड आ गया था मिलने के लिए, वो भी एक यूट्यूब चैनल चलाता है, और वो अभी रिसेंटली काशी विश्वनाथ से लौट कर आया है। तो मैंने सोचा मैं अपनी ट्रिप के बारे में उससे डिस्कशन करता हूँ। और बाहर गीता बुआ आई हैं आंगनबाड़ी से, सर को कुछ कागज वगैरह देने थे, तो वही निकालने के लिए मैं यहाँ पर आया था। सोचा बता देता हूँ। और अभी मैं इसको थोड़ी देर में बंद करता हूँ। कनेक्शन तो खैर हो चुका है, अभी बीच में लाइट शॉर्ट भी हो गई थी, वो इन्वर्टर बंद हो गया था बीच में, क्या तार दोनों टच हो गए थे गलती से मुझसे निकालते टाइम। तो अपन ने इन्वर्टर से चालू कर दिया हल्की हाल। MCB वगैरह नहीं गिरी थी, इन्वर्टर में एक सिस्टम है, अगर शॉर्ट हो जाता है तो वहाँ पर बटन दबा दो, चालू हो जाती है। तो फटाफट से कागज़ देते हैं और कम कर रहे हैं
कौन से पेज की? ये मिला हमारे भाभी ने किताब से मिली। अभी सॉरी के जन्म प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी दी थी, अब इसकी भी करके देनी है। वो तो अच्छा है ऊपर मशीन रखी हुई, नहीं तो दुकान पे जाना पड़ता बार बार। थोड़ी सी कट जाएगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज एक नया दिन। आप ये सोच रहे होंगे कि मतलब जो ब्लॉग चल रहा था उसमें तो कुछ दिखाया ही नहीं है, नया दिन कैसे हो गया। तो भैया कल पूरे दिन मैंने मतलब जो वीडियोस वगैरह शूट कर ली थी उनकी एडिटिंग वगैरह करता रहा, और रात को 2 बजे के आसपास मैं फ्री होकर तब सोया। तो यही सब किया मैंने, कहीं बाहर नहीं गया, तो इस वजह से मैंने कुछ दिखाया भी नहीं है। और अब दोस्तों इस ब्लॉग को कर रहा हूँ यहीं पे खत्म। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।